हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। और स्टोरी का नाम है रात की सवारी। ये एक रियल टाइम एक्सपीरियंस बेस्ड स्टोरी है। तो अगर आप आत्माओं को मानते हैं नहीं मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसकी राय, आपके जो भी रिव्यूज़ हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो आप मुझे कमेंट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की, रात की सवारी की। तो कहानी शुरू होती है, एक सर्दी का टाइम है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है रघु, ये क्या करता है, ये ऑटो चलाता है। तो एक रात वो क्या होता है कि अपने रूम पर बैठा होता है और नाइट में ये ऑटो चलाता था। तो घड़ी को देखता है, वो कहता है कि यार 9 बज गए, इतनी जल्दी 9 बज गए। और फिर वो ऐसा कह के चाय वाय पी के अपना घर से 9 बजे निकल जाता है। तो बेचारे के 2-3 दिन से कोई ढंग का काम भी नहीं हुआ था ऑटो का, क्योंकि सर्दी के टाइम में लोग घर से कम बाहर निकलते हैं। और जिसकी वजह से राघव की कोई अच्छी कमाई भी नहीं हो रही थी। रात के 9 बजे के आसपास वह रेलवे स्टेशन के सामने अपना ऑटो लगा देता है और सवारियों को ढूंढने लगता है। और आज का मौसम वैसे भी बारिश वाला था, तो आज बहुत ही कम चांस थे कि कोई ऑटो मिल जाए, कोई सवारी मिल जाए। तो वो थोड़ी देर बाद देखता है कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। तो आदमी उससे पूछता है, भाई मऊ चलोगे? उसने बोला, हाँ चलूँगा, 80 रुपये लगेंगे। तो उसने बोला, 80 रुपये? मैं तो 40 दूंगा। तो आके बोला, साहब 150 रुपये लगते हैं, मैं तो 80 मांग रहा हूँ। 80 से कम में कोई भी नहीं जाएगा, आप चाहे पूछ लें किसी और को। और तो आदमी सवारी ने बोला, 40 लेने तो चलो वरना रहने दो। राघव ने नामे से हिला दिया। राघव आसमान की तरफ देखने लगा और बोला, हे भगवान, कोई ढंग की सवारी भेज दो, खाने के लिए पैसे कम हो रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा तो मैं खाऊंगा क्या, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँगा। तो ये सोच ही रहा था कि तो बारिश शुरू हो गई। और लगभग रात के 11 बजे के आसपास ट्रेन आती है और स्टेशन के बाहर एक लड़की भागते हुई बारिश में उसके ऑटो के अंदर आके बैठती है। भाई कहती है, भैया माऊ चलोगे? राघव बोलते हैं, मैडम इतनी रात में बारिश हो रही है, इतनी रात में नहीं जाएंगे, एक काम कीजिए, आप 1 घंटा बैठ जाइए मेरे ऑटो में, थोड़ी सुबह होते हैं तब हम निकलते हैं। तो लड़की कहती है, नहीं भैया अभी जाना है, आप एक काम करो, आप अभी चलाओ, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। तो यह सुन के राघव बोलता है, मैडम रात का टाइम है, कोहरा भी है और बारिश भी हो रही है, तो 500 रुपये लगेंगे। वो लड़की कहती है, ठीक है चलो भैया, टाइम बर्बाद मत करो, चलो। राघव भी सोचता है कि चलो यार, खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ कमाई हो जाए और कम से कम कुछ खर्च तो निकलेगा। यह सोच के राघव चल देता है। राघव चला रहा होता है और ऑटो में चल रहा होता है। तो राघव को लड़की राघव को पता बताती है और बोलती है, भैया इस पते पर पहुंचना है मुझे जल्दी से। तो राघव देखता है कि लड़की ने बहुत ही पतले कपड़े पहन रखे हैं और वो पूछता है, मैडम आपको सर्दी नहीं लग रही है? वो कहता है, मैं भैया लग तो रही है पर क्या करूं, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहा। तो रास्ते में एक काली पुलिया पड़ती थी। तो जैसे ही राघव काली पुलिया के पास पहुंचता है तो उसे हवा में एक साया सा तेजी से गुजरता हुआ नजर आता है। वह ब्रेक लगा देता है। यह देखकर लड़की पीछे से आवाज़ आती है, भैया वैसे ही इतने लेट हो रहे हैं, आप ऐसे रुक रुक के चलोगे? मुझे जल्दी पहुंचना है भैया, प्लीज़ जल्दी पहुंचा दो, ऑटो थोड़ा सा तेज़ चलाओ। राघव बोलता है, मैडम आपने देखा, कुछ अजीब सी चीज़ ऑटो के सामने से गई है। वह बोलती है, भैया आप चलो भैया प्लीज़। राघव बोलता है, मैडम ऑटो ही है, हवाई जहाज नहीं, रोड से ही चलेगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। लगभग 1 घंटे चलाने के बाद ऑटो मैडम के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। वो लड़की राघव को 300 रुपये देती है और बोलती है, भैया थोड़ा वेट करो, मैं अंदर से बाकी रुपए लेके आती हूँ। ऐसा कह के लड़की घर के सामने जो घर बना होता है उसके अंदर चली जाती है। लगभग 15 मिनट हो गए, लड़की नहीं आती है। तो ऑटो वाला सोचता है, पता नहीं कहाँ अटक गई लड़की, जल्दी से लेके पैसे दे, फिर वो अपने घर जाए, आराम से रूम पे सोए, आराम करे। इतनी बारिश में वैसे भी चलाने का मन नहीं कर रहा और कोई
सवारी भी मिलना मुश्किल है क्योंकि लास्ट ट्रेन आके चली गई थी। तो लगभग 20 मिनट होने के बाद जब लड़की नहीं आती है तो ऑटो वाला खुद उस बैल को जाके बजाता है। अंदर से एक बूढ़े अंकल निकल के बाहर आते हैं और बोलते हैं, हाँ जी, क्या हुआ, क्यों रात में इतनी बैल बजा रहे हो? ऑटो वाला बोलता है, अंकल जी, अभी जो मैडम अंदर गई हैं उन्होंने ऑटो का पूरा भाड़ा नहीं दिया है, कृपया करके पूरा भाड़ा दे दीजिए, 200 रुपये बनता है, तो ताकि मैं भी जहाँ से जाऊँ। अंकल बोलते हैं, अरे पी के आए हो क्या? मेरे घर में तो कोई लड़की नहीं है, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। कहता, अंकल जी अभी तो वो लड़की आपके घर में गई है। कौन सी लड़की? फिर लड़का थोड़ा सा अंदर झांकते हुए बोलता है, अंकल वो सामने जो तस्वीर लगी हुई है वो वाली मैडम थी। लड़के की उस बुड्ढे की आंखें चौंक जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, बोलती, ये लड़की? पक्का यही लड़की है? हाँ हाँ, ये अभी गई है अंदर बैग के साथ। तो बोलता है, अरे बेवकूफ़, ये मेरी पोती है, इसे मरे हुए तो 8 साल हो गए हैं, कैसा मजाक कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। तो राघव बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने यहीं पर छोड़ा है। कहता है, अरे इसको मरे हुए 8 साल हो गए और इसकी ट्रेन हादसे में एक सड़क पर आते टाइम रात में इसकी मौत हो गई थी। तो यह सुन के ही रघु होता है, उसके इतनी सर्दी में पसीने निकल जाते हैं, वो चुपचाप अपने ऑटो में जाके बैठता है और चलाने लगता है। रात के टाइम वो ऑटो चलाते चलाते सोच रहा होता है कि उसके साथ ऑटो में जो आया था वो कौन था जिसने उसे 300 रुपये दिए। ऐसा करके वो चला ही रहा होता है कि तो धीरे धीरे अंधेरा कोहरा बढ़ता जा रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी, तेज़ हवा चलने लग रही थी। अब रात में वो ऑटो चला रहा था और फिर उसी काली पुलिया के पास पहुंचा तो उसे पीछे कुत्ते एक ही डायरेक्शन में मुंह करते हुए भौंकते हुए नज़र आ रहे थे और उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि वो कुत्ते किसके ऊपर भौंक रहे हैं। थोड़ा सा वो पुलिया को पार करता है तो बहुत सारे चमगादड़ उसके ऑटो के ऊपर एक साथ उड़ने लगते हैं। तो थोड़ा सा आगे करता है तो वो देखता है कि सड़क के किनारे धुंध में कोई, ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा हुआ है। तो वो उसको थोड़ा सा आगे जाता है तो कुछ क्लियर नज़र नहीं आता है, उससे ऐसा लगता है कि कोई औरत किसी ऑटो के लिफ्ट का इंतज़ार कर रही है। तो सड़क के किनारे जाता है, वो औरत ने सेम वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे उस लेडी ने पहन रखे थे। तो वह बोलता है, मैडम कहाँ चलेंगी? यह कह के ऑटो में वो औरत को बिठा लेता है। औरत बैठ जाती है और फिर राघव स्टार्ट कर देता है। लगभग 5 मिनट चलने के बाद वो पूछता है, मैडम कहाँ चलना है? तो पीछे से कोई आंसर नहीं मिलता है। तो फिर पीछे से वो औरत पर्ची पकड़ाती है और बोलती है, उसे जाना है, मऊ स्टेशन जाना है। तो राघव ऑटो चला रहा होता है, ऑटो चलाते चलाते वो बोलता है, मैडम 200 रुपये यहाँ से भाड़ा लगेगा। तो औरत हाँ में सर हिला देती है। तो ऑटो चला रहा होता है राघव, चलाते चलाते उसकी नज़र जो ऑटो के ऊपर जो शीशा लगा होता है उसके ऊपर पहुंचती है और उसमें जो शक्ल देखता है औरत की, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था औरत की जैसे किसी ने उसको बुरी तरह से रौंद दी थी, उसकी शक्ल पिचका दी हो। उसके माथे से खून बह रहा था और वो खून उसकी ड्रेस पे टपक रहा था। उसने गौर से देखा कि उस लड़की के कपड़े तो वैसे ही हैं जो लड़की वो शुरुआत में जो स्टेशन पर मिली थी उसको छोड़ के आया था उसके घर पर, जहाँ पर उसके दादाजी ने बताया था कि वो पोती थी उसकी जो 8 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। इसके कपड़े तो सेम वैसे ही हैं। तो अब ऑटो चलाने की हिम्मत नहीं होती, बड़ी मुश्किल से वो अपना होश संभाल पा रहा था और किसी तरह हिम्मत करके वो बस अपना ऑटो रोकना नहीं चाहता था, पीछे मुड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वह सीधे चलाए जा रहा था ऑटो चलाते चलाते फिर वो किसी भी तरह हिम्मत करके रेलवे स्टेशन तक पहुंचा और पर उसका ऑटो ऐसा लग रहा था मानो कि बिना किसी फ्यूल के चले ही जा रहा है, कोई आवाज़ ही नहीं उसके अंदर। जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है वो थोड़ी चैन की सांस लेता है। सुबह के 3:30 बज चुके थे और इस आपाधापी में कब 3:30 बज गए उसको कुछ पता ही नहीं लगा। फिर काफ़ी देर तक अपना पसीना वसीना पहुँचते हुए जो पीछे मुड़ के देखता है
तो पीछे ऑटो में कुछ भी नहीं होता है और सीट पर 200 रुपये रखे होते हैं और 200 के दो दो नोट होते हैं 200 के। तो वह समझ जाता है कि ये लड़की कोई नहीं, उस लड़की की आत्मा ही थी ये पीछे, जो आज भी रास्ते में लिफ्ट का इंतज़ार कर रही है और लोगों से मदद मांग रही है कि उसको इंसाफ मिले। ये एक अच्छी आत्मा थी, लोगों को परेशान नहीं करती थी और लोगों को आने वाले किसी भी खतरे से बचाती थी हाईवे पर। तो राघव उस नेक आत्मा का धन्यवाद करता है और चुपचाप ऑटो में जाके अपने रूम पर जाके भगवान का शुक्रिया अदा करके रूम में अपने सो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी राघव की और बहुत ही डिटेल में उसने हमें एक कहानी भेजी है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो और आप भी सोचें अगर आपके साथ ऐसी स्टोरी होती तो आपको कैसा लगता, आप क्या करते, आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ, स्टोरी लाता रहूँ। थैंक यू।